वो लड़की ओयो में लड़के से मिलने गई, हालांकि वो एक सीआरपीएफ का जवान था। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि वो एक सीआरपीएफ का जवान था। फिर मैं वही चीज बता रहा हूँ कि सीआरपीएफ का जवान तो आउट ऑफ नेटवर्क हो गया है, नेटवर्क ही नहीं है जो वो कुछ बोल पाए। ठीक है, उसको उस लायक बना दिया गया कि उसका बयान ही नहीं ले पाएगा। जब वो रहता वैसे कंडीशन में तो वो भी अपनी बात आके बाकी से रखता ना। सर अगर ये चीज पहले वो काउंटर आप उसी को मान रहा है। नहीं सर, अगर पहले वो इस चीज को बता दिया होता तो आज होटल में आने की नौबत नहीं होती, और साथ जिस कंडीशन में अभी वो इस कंडीशन में नहीं होता। पहले पढ़ाई करने के लिए आई थी, उस दौरान इन लोगों का अफेयर चलता है, ये लोग अपने में बातचीत करते हैं, फोन पे इनकी बातें होती है, उसके बाद रिलेशनशिप कंटिन्यू होता है, 3 साल तक रिलेशनशिप चलता है। आपको क्या लगता है कि घर वालों का इसमें क्या रिएक्शन होगा? घर से रिलेशन शुरू होता है, ओयो में पहुंच जाता है। ये एक दिन की रिलेशनशिप नहीं होती है, लेकिन जब बात ओयो तक रिलेशनशिप का पहुंचना होता है तब आपके साथ वैसी कौन सी व्यवस्था हो जाती है? उस लड़के को आप उसके कैंप से बुला के और उसका प्राइवेट पार्ट काट देते हैं होटल में। सिर्फ लड़की का बयान ही निकल के सामने आ रहा है। लड़का के साथ क्या इंसिडेंट हुआ ये कौन जान रहा है? अगर लड़का उस कंडीशन में रहता तो आके बयान देता ना। लड़का को आप उस कंडीशन में रहना ही नहीं दिए जो आप रेपिस्ट का अगर हम इनकाउंटर कर दे रहे हैं, और अगर संविधान में प्रावधान है कि रेपिस्ट का इनकाउंटर कर दीजिए तो न्यायपालिका बंद कर दीजिए ना। फिर मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं रेपिस्ट का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रेपिस्ट भी कानून के दायरे में ही रहता है। उसके लिए भी न्यायपालिका ही बैठी हुई है, उसके लिए भी न्यायाधीश ही फायदा उठाते हैं ना कि वो चौड़े होकर इसलिए घूम रहे हैं ना, क्योंकि लड़कियां उस तरह की हरकत नहीं कर सकती लड़कों के साथ जो लड़के कर देते हैं। सबसे बड़ा चीज है ना, प्यार का शुरुआत होता है स्कूल और कॉलेज से और जाकर ओयो में खत्म होता है। और देखिए, प्यार में जब बिखरा होता है ना तो वहीं से होता है। ओयो की जब घटना घटती है, जब वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, क्लोज होने के बाद कुछ वैसे इंसिडेंट हो जाते हैं, और उस इंसिडेंट होने के बाद तमाम तरह की बातें निकल के सामने आती है। आपने देखा होगा जितने भी विवाद हुए हैं ना, ओयो में जाने के बाद ही होते हैं। क्यों? उसके पहले सारा कुछ सही रहता है, ओयो के बाद अभी हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में, और हमारे साथ मौजूद है जनतक के को फाउंडर मिस्टर भानु प्रताप सिंह। अभी हाल फिलहाल में पटना में एक घटना नजर आया है। एक लड़की जिसका कि अफेयर सीआरपीएफ के एक जवान के साथ था। लड़की पहले सीआरपीएफ के जवान को होटल में बुलाती है, कहा जा रहा है कि उनका रिलेशनशिप 3 साल से चल रहा था। लड़की उनको मिलने के लिए होटल में बुलाती है, और फिर जब लड़की को होटल में बातचीत के दौरान पता चलता है कि लड़के का शादी है 23 जून को और लड़का लड़की को चीट कर रहा है, तो लड़की ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। फिलहाल लड़का अभी पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन लड़की लगातार जो है वो थाने में ये कह रही है कि लड़की की शादी कोर्ट मैरिज हो चुकी है गाय घाट के किसी कोर्ट में। तो अभी फिलहाल हमारे साथ जनता के को फाउंडर मिस्टर भानु प्रताप सिंह मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे इन घटना के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर नमस्कार। स्वागत है, आपका भी स्वागत है संजना। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी जो भी चीज़ें सुनने को मिली है या देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया में, जो चीज़ चल रहा है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो के आधार पर और सिर्फ उस एविडेंस के आधार पर कुछ कह नहीं सकते हैं। इंसान के लिए तो नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन दोनों के बीच अगर लव अफेयर वगैरह है तो उस चीज़ का सोल्यूशन उन लोग बातचीत के भी माध्यम से कर सकता था। लेकिन होटल में बुला के, ओयो होटल में बुला के, ओयो होटल जो कि स्पेशलिस्ट कपल के लिए ही होता है, जितने भी हमारे प्रेमी जोड़ा लोग हैं वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे, तो ओयो होटल में बुला के और उनका उस तरीके से प्राइवेट पार्ट काट देना, ये सबसे बड़ा एक जघन्य अपराध किया जा रहा है। तो ये चीज़ अगर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, इस चीज़ को भी जांच पड़ताल करने की जरूरत है। और अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ जब तक अभी सामने एविडेंस उसका प्रॉपर रूप से नहीं आता है तो हम लोगों को भी सामने नहीं आना चाहिए, और अभी खुल के नहीं बोलना चाहिए कि क्या हो रहा है। नहीं, लड़की बता रही है कि कोर्ट मैरिज हुआ है तो कोर्ट मैरिज हुआ ही होगा, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन जब कोर्ट मैरिज हुआ है तो कहीं से ना कहीं से समाज का डर था, फैमिली वाले का डर था, वो लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, इस वजह से कोर्ट मैरिज किया गया। लेकिन जब कोर्ट मैरिज हुआ तो कोर्ट मैरिज होने के बाद फिर से वो उसी कोर्ट में जाके बोल सकती थी कि लड़का मुझे रखने से मना कर रहा है। लड़की को ये चीज पता नहीं था कि लड़का चीट कर रहा है। जिस दिन लड़की लड़के से होटल में मिलने गई उस दिन लड़की को पता चलता है कि लड़के की शादी 23 जून को होने वाली है, जो कि अब नहीं होगी। ये तो सिर्फ लड़की का बयान है ना, जब आप लड़के का बयान जाके लेंगी तब सच्चाई सामने आएगी। और अभी सिक्के का एक ही पहलू सामने आया। अभी एक पक्ष सिर्फ और सिर्फ लड़की जो बोली है वही हम लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अभी जब तक लड़का का कोई, हालांकि लड़का मुझे नहीं लग रहा होगा कि अभी वैसा घटना होने के बाद वो अभी होगा, वो आउट ऑफ कवरेज होगा, मुझे लग रहा होगा कि वो अपने दिमाग से बाहर ही होगा। तो जब वो स्टेबल होगा, इस दुनिया में आएगा, तब उसको लगेगा, और तब उससे अगर लोग जाके पूछेंगे, हालांकि सबको जाना चाहिए, और तब वहाँ जाके मीडिया अगर बयान लेती है तब सामने निकल के आएगा कि आखिर क्या था, घटना क्या था। सर महिला विकास मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी, जी बीना मानवी, उन्होंने भी ये चीज कहा है। उन्होंने भी हालांकि उन्होंने दोनों को कसूरवार ठहराया, और कसूरवार दोनों हैं भी। जहां तक मानवता की बात आती है तो लड़की को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन क्या आपको क्या लग रहा है कि लड़के ने सही किया? लड़का जब 3 साल से रिलेशनशिप में था
बाद में वो 23 जून को वो शादी करने वाला था, तो ये चीज लड़के ने पहले क्यों नहीं बताया? आप अपने समाज के डर से, आप अपने परिवार के डर से, आप अपने सगे संबंधियों के डर से कोर्ट मैरिज करते हैं। लड़की और लड़के के लड़का और लड़की की सहमति से ही होता है वो चीज। और आज आपको किस बात का डर सता रहा है? उस डर से कि शायद वो हमको छोड़ देगा। जब आपको लग रहा है कि वो हमको छोड़ देगा तो आपने कोर्ट मैरिज किया है ना, उस कोर्ट मैरिज के एविडेंस पे आप उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी ना। लेकिन आपने जो ये मानवता को शर्मसार करने वाला कांड किया है, आपको लग रहा है कि महिला उत्थान की देश करने वाले लोग महिला पे इतना जल्दी कोई भरोसा कर लेंगे? सर ऐसे तो महिला उत्थान की आप लगातार बात किए जा रहे हैं, लेकिन हालांकि सामने वाले जो है वो आक्रोशित हो जाता है। और यहाँ भी वही चीज हुआ कि लड़की जो है वो आक्रोश में आकर के लड़की ने इस कदम को उठाया। उस वक्त जिस वक्त श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, उस वक्त लड़के को मेंटली तौर पर बीमार बताया गया था। अगर ऐसा कहा जाता है यहाँ, अगर लड़की को कह दिया गया कि वो भी मेंटल रूप से थोड़ा बीमार है, उसको छोड़ दिया जाता है, तो गलत आफ्ताब भी था, गलत श्रद्धा भी थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, गलत श्रद्धा भी थी और गलत आफ्ताब भी था। श्रद्धा उसके साथ रिलेशनशिप में थी, क्या रहा होगा, हालांकि श्रद्धा तो मर गई। अगर श्रद्धा अगर जीवित रहती तो सामने निकल के आता कि कहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद जो ये मैटर हुआ, साक्षी और क्या नाम था उस लड़के का, साक्षी और साहिल, ये जो भी मैटर हुआ, ये भी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। तो इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का बंदोबस्त होना चाहिए अपने संविधान में। न्यायपालिका को चाहिए कि वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस चीज के लिए मैं हमेशा वैसे लोगों के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन यहाँ जो मामला हुआ है, मैं सीधी सी एक ही बात आपको बोल रहा हूँ कि जब उस लड़की के हिसाब से उसने कोर्ट मैरिज किया था, तो उसी कोर्ट में जाके एक बार फिर से अर्जी दे सकती थी कि ये लड़का मुझे रखने से इनकार कर रहा है। सर, थी लड़की को पता ही नहीं चला ना ये चीज। लड़की को तो उस दिन पता चला जब वो लड़की ओयो में लड़के से मिलने गई। उस दिन हालांकि वो पता एक चला ना। सीआरपीएफ का जवान था। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि वो एक सीआरपीएफ का जवान था, उसको ये झूठ नहीं बोलना था कि उसका 3 साल से रिलेशन है और बाद में वो 23 तारीख को शादी करने वाला था। एटलीस्ट इस चीज को तो वो पहले उसको कर देता ना कंफर्म, तो वही होटल चीज में मैं जाने बोल की रहा हूँ। नौबत ही नहीं आती। फिर मैं वही चीज बता रहा हूँ कि सीआरपीएफ का जवान तो आउट ऑफ नेटवर्क हो गया है। नेटवर्क ही नहीं है जो वो कुछ बोल पाए। ठीक है, उसको उस लायक बना दिया गया कि उसका बयान ही नहीं ले पाएगा। जब वो रहता वैसे कंडीशन में तो वो भी अपनी बात आके बेबाकी से रखता ना। सर अगर ये चीज अभी जो पहले वो लड़की बोल रही है काउंटर, आप उसी को मान रहा है। नहीं सर, अगर पहले वो इस चीज को बता दिया होता तो आज होटल में आने की नौबत नहीं होती, और शायद जिस कंडीशन में अभी वो है वो इस कंडीशन में नहीं होता अगर इस चीज को वो पहले बता दिया होता। तो क्या आपको क्या लगता है कि बंद कमरे में ही सिर्फ इस तरह की बातें बताई जा 4 सकती साल है? से जब अफेयर में था तो ऐसा नहीं है कि नहीं बताया गया होगा और उसको जानकारी नहीं होगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बताया होगा और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बताया होगा। लेकिन सामने तब वो बात आता ना जब वो भी आके और वो भी अभी उस कंडीशन में रहा था। अभी तो हम एक ही पक्ष का बात रख रहे हैं क्योंकि हमने अभी बयान भी लिया है, या अगर वो बोल भी रही है तो सिर्फ और सिर्फ लड़की बोल रही है। लड़के का बयान अभी हम लोगों ने स्पष्ट नहीं किया है। तो जब तक लड़का अगर कुछ आके सामने नहीं बोल देता तब तक अभी कोई भी चीज बोलना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी मेरे। हालांकि आपको क्या लग रहा है पुलिस को इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए? सबसे बड़ा चीज है कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो पूरा कंप्लीटली, दोनों का कॉल डिटेल चेक किया जाए। कॉल डिटेल चेक करने के उपरांत जो भी चीजें सामने निकल के आ रही है, अगर दोषी इसमें लड़की है तो लड़की को भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितना कि लड़का को मिलना चाहिए। हालांकि लड़का को तो जो सजा मिलना था वो लड़की दे चुकी, उसको वैसे कंडीशन में पहुंचा दी, फिर दोबारा वो वापसी नहीं कर सकता है। शादी वादी तो छोड़ दीजिए, वो मुझे नहीं लग रहा है कि वो संघर्ष भी कर सकता है लाइफ में। तो उसका तो सजा वो लड़की दे चुकी, सजा दी क्या की। लेकिन अगर उसके लिए उसको कानून कसूरवार ठहराती है तो उस लड़की को भी उतना ही सजा होना चाहिए जिस दौर से अभी लड़का गुजर रहा है। अच्छा सर, एक और बात, लड़की जो है वो दरभंगा की है। लड़की दरभंगा से यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई थी। उस दौरान इन लोगों का अफेयर चलता है, ये लोग अपने में बातचीत करते हैं, फोन पे इनकी बातें होती है, उसके बाद रिलेशनशिप कंटिन्यू होता है, 3 साल तक रिलेशनशिप चलता है। आपको क्या लगता है कि घर वालों का इसमें क्या रिएक्शन होगा? घर से रिलेशन शुरू होता है, ओयो में पहुंच जाता है। ये एक दिन की रिलेशनशिप नहीं होती है। ओयो में रिलेशन अगर पहुंच रही है तो लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप है, इस चीज को हम भी मान रहे हैं। लेकिन जब बात ओयो तक रिलेशनशिप का पहुंचना होता है तब आपके साथ वैसी कौन सी व्यवस्था हो जाती है, उस लड़के को आप उसके कैंप से बुला के और उसका प्राइवेट पार्ट काट देते हैं होटल में। ये लड़के के साथ ऐसा क्या मसला हो जाता है तो जो लड़का अपने शादी के बाद तो कंटेम्प्ट नहीं करता? मैं क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ लड़की का बयान ही आपने अभी लिया है, लड़की का बयान ही निकल के सामने आ रहा है। लड़का के साथ क्या इंसिडेंट हुआ ये कौन जान रहा है? अगर लड़का उस कंडीशन में रहता तो आके बयान देता ना। लड़का को आप उस कंडीशन में रहना ही नहीं दिए जो आपका उसका बयान आप ले सकती हैं। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में, डिफेंस में, ठीक है महिला उत्थान की बात करते हैं, आप एक महिला है, मैं आपके समर्थन में हूँ। लेकिन इसका कहना बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ महिला ही दोषी है, सिर्फ और सिर्फ वही लड़का दोषी है। सर हालांकि जब मैंने ये न्यूज अपने फोन पे देखा ना तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कह रहे थे कि लड़की ने बहुत अच्छा किया, लड़की को इसके लिए शाबाशी देनी चाहिए। मेरे पास कमेंट भी होगा, उस न्यूज का जो है कमेंट मेरे पास होगा। किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। कुछ अच्छाइयां भी चलती है और कुछ बुराइयां भी चलती है। जो आक्रोशित हो गए हैं इस चीज को लेके कि वो इसलिए बोल रहे होंगे अच्छा किया
कि शायद वो उसके साथ लव अफेयर में रहा उसका यूज किया और उसके बाद वो छोड़ने की बात कर रहा होगा। इसलिए जाहिर सी बात है कि वैसे लोगों के मन में आक्रोश आया होगा और वो बोल रहे हैं इस चीज़ को कि उसने अच्छा किया। लेकिन सोचने और समझने वाली बात ये भी है कि सबसे पहले वो लड़का किसी माँ का बेटा है, किसी बाप का बेटा है, किसी लड़की भी तो सर किसी माँ की बेटी थी बिल्कुल ना। है। तो लड़के के साथ वैसा कौन सा कांड कर दिया गया? आप तो उस लड़के को उस लायक रहने नहीं दिए कि वो दोबारा खड़ा हो सकता है। आपको कौन अधिकार देते? ठीक है, उसके लिए भी न्यायपालिका है ना जी। आपको कौन अधिकार देती है किसी का प्राइवेट काट के आप उड़ा दिए? सर आपने कहा ना, ये आप जब बात आती है ना न्याय की, तो इस पे मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। न्याय मांगते मांगते और न्याय तक पहुंचते पहुंचते तक का जो सफर होता है ना, उसमें लड़कियों का इज्जत, लड़कियों की जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है, उस वक्त काउंटर सवाल किया जाता है लड़कियों से। उसका इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भद्दे सवाल किए जाते हैं ना उस समय लड़कियों आप से। कहाँ होती हैं? उस समय आप लोग कहाँ होती हैं जहाँ पे कि गलत तरीके से लड़के को फंसा दिया जाता है, लड़का दोषी होता ही नहीं है और वो उम्र कैद की सजा झेल रहा होता है, वैसा भी तो चीज होता है। नहीं, इस चीज के लिए बिल्कुल सपोर्ट में रहेंगे हम, जहाँ लड़कों को गलत रेप केस में और फंसा दिया जाता है। न्यायपालिका इस सब चीजों के लिए है, इस सब आपका चीजों क्या के लिए। कहना आपका कहना यही नहीं कि न्यायपालिका में जाते जाते बहुत टाइम लग जाता है और तब तक बहुत देर हो जाता है, जी। मैं मानता हूँ उस चीज को। लेकिन न्यायपालिका ही है और न्यायपालिका पे हम सबको भरोसा करना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका भी एक चीज होता है और न्यायपालिका में आप हम और सब लोग न्यायपालिका के अंदर आते हैं। हम लोग यहाँ हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी थाने के अंडर में है, किसी पुलिस प्रशासन के अंडर में है, जिस क्षेत्र का यहाँ पे थाना पड़ता है उनके और देख रेख में हम लोग रह रहे हैं। तो कुल मिला के न्यायपालिका एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी संविधान में और लोकतंत्र में। तो न्यायपालिका पे तो हमको भरोसा रखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। उसके लिए लड़की को ये चाहिए था कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो जिस बेस पे बता रही थी ना कि हमने कोर्ट मैरिज किया, उसके पास पेपर होगा ना जी, उस पेपर को जाके उसी कोर्ट में देती कि लड़का 24 तारीख को शादी करने वाला है। ओयो में बुला के क्या आपने कर दिया उसके साथ, ये सही लग रहा है क्या आपको? अच्छा सर, आपने कहा कि इन सब घटनाओं के लिए जो है हमें कोर्ट में जाना चाहिए, और हमारा जो प्रोसीजर होता है वो कोर्ट के द्वारा जो किया जाता है। सर एक सवाल है, हालांकि इससे मैं थोड़ा हट के सवाल पूछ रही हूँ। आपको कौन सा न्याय पसंद आया? निर्भया कांड आपने सुना होगा दिल्ली का, जिसको न्याय दिलवाने में 8 साल लग गए। वो न्याय सही था, या प्रियंका रेड्डी जिसके रेपिस्टों को एनकाउंटर कर दिया गया था, वो न्याय सही था? आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा न्याय सबसे सटीक था? देखिए, सबसे बड़ा चीज तो ये है कि एनकाउंटर अगर हम कर दे रहे हैं किसी का और पुलिस प्रशासन के द्वारा एनकाउंटर, सर वो कोई नहीं था, वो रेपिस्ट थे। किसी का आप उसको ऐसे ही किसी का नहीं कह सकते, वो एकदम सीधे सीधे रेपिस्ट का अगर हम एनकाउंटर कर दे रहे हैं और अगर संविधान में ये प्रावधान है कि रेपिस्ट का एनकाउंटर कर दीजिए, तो न्यायपालिका बंद कर दीजिए ना फिर। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं रेपिस्ट का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रेपिस्ट भी कानून के दायरे में ही रहता है, उसके लिए भी न्यायपालिका ही बैठी हुई है, उसके लिए भी न्यायाधीश ही उनको सजा सुनाएगी। तो सर सारे सबूत होने के बावजूद भी 8 साल किसी केस को लग जाते हैं। अभी साक्षी वाला केस हुआ, उसमें भी सारा सबूत, कैमरा के सामने लड़की का इतना निर्मम हत्या किया गया। हालांकि मैं ये नहीं कर रही हूँ, अगर इस लड़की की गलती है तो लड़की को सजा मिले, बराबरी में सजा मिले, क्योंकि लड़का और लड़की के लिए कानून बराबर होना चाहिए। सबसे पहले तो इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो दोनों के लिए कानून बड़ा होना चाहिए। लेकिन साक्षी मर्डर केस आप देख रहे हैं, आंख के सामने में लड़की को काट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, पत्थर से फेंक दिया जा रहा है। जब लड़की मर जाती है तो उसको फिर से नाली में डाला जा रहा है। तो इतना सबूत, इतने सब चीज होने के बावजूद भी इतना टाइम क्यों लग जाता मैं है? मानता हूँ इस चीज को। न्याय आपको नहीं लगता है सर, न्याय कुछ ज्यादा ही मतलब अंधा कानून कहते हैं, आपको नहीं लग रहा है कानून कुछ ज्यादा ही अंधा? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका है, मैं मानता हूँ, सब लोग मानते हैं और हम लोग न्यायपालिका के अंदर में आते हैं, काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी इस चीज के लिए दोषी है कि समय रहते एक समय ऐसे सब केसेस के लिए क्या होना चाहिए ना, स्पीडी ट्रायल होता है, ट्रायल चला के सडनली वैसे लोगों की गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी होने के बाद 2 से 4 दिन 5 दिन के अंदर एकदम स्पीडी ट्रायल चला के कोर्ट लगाया जाए और कोर्ट लगाने के बाद तमाम गवाह सबूत जितने भी हैं उस एविडेंस के इकट्ठा करने के बाद तुरंत दोषी के विरुद्ध सजा होनी चाहिए। उसके लिए न्यायपालिका के लिए ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि जो समय लग रहा है ना वो समय बहुत ज़्यादा हो जाता है कहीं ना कहीं। मैं इस चीज़ के लिए न्यायपालिका के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन न्यायपालिका पे भी हमको भरोसा करना चाहिए और किसी भी कानून को अपने अंडर लेने का हमको या हम सबको किसी को भी अधिकार नहीं। अच्छा सर, एक और सवाल आपसे है मेरा। लड़कियां जो होती है ना, अमूमन लड़के और लड़की में जब ये अफेयर का जब बात आता है, जब लड़के लड़की में ब्रेकअप हो जाता है, तो एक चीज हमेशा देखने को मिलती है, जब कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को छोड़ देती है, उस टाइम अगर इस तरह का अगर चीटिंग का कोई अगर बात आता है, तो लड़के अपने आक्रोश में आकर के लड़कियों का पूरा जिंदगी तबाह कर देते हैं, शुरू से लेकर अंत तक। हालांकि घर तक बात पहुंचा देते हैं, लड़कियों के साथ ना जाने कितने तरह के ब्लैकमेलिंग करते हैं। क्यों सर? लड़के तो ये इसी बात का फायदा उठाते हैं ना कि वो चौड़े होकर इसलिए घूम रहे हैं ना, क्योंकि लड़कियां उस तरह की हरकत नहीं कर सकती लड़कों के साथ जो लड़के कर देते हैं। सबसे बड़ा चीज है ना कि आप लोग रिलेशनशिप में या जो भी लोग रहते हैं रिलेशनशिप में, लिविंग रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं लॉन्ग टाइम तक, सर लिविंग रिलेशनशिप को तो खैर मैं भी नहीं मानती। लिविंग रिलेशनशिप मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए, हमारे भारत का संस्कृति है नहीं। लेकिन वो लिविंग रिलेशनशिप की तरह है।
प्यार का शुरुआत होता है स्कूल और कॉलेज से और जाकर ओयो में खत्म होता है। और देखिए प्यार में जब बिखरा होता है ना तो वहीं से होता है। ओयो की जब घटना घटती है, जब वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, क्लोज होने के बाद कुछ वैसे इंसिडेंट हो जाते हैं और उस इंसिडेंट होने के बाद तमाम तरह की बातें निकल के सामने आती है। आपने देखा होगा जितने भी विवाद हुए हैं ना ओयो में जाने के बाद ही होते हैं। क्यों? उसके पहले सारा कुछ सही रहता है, ओयो के बाद वैसा क्या हो जाता है भाई? तो कहीं अगर कहीं आप आजादी दिए एक दूसरे के ऊपर, तो इन सब चीजों से सबसे पहले बचना है। अगर प्यार है ना तो वासना में आप लोग इतना मत बजाइए, या फिर वैसे लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग इतना मत बजाइए कि आप लोग स्टार्टिंग 0 से कीजिए और 100 पे पहुंच जाइए। तो उन चीजों पे पहुंचने की जरूरत नहीं है और एक दूसरे के बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग काम करना होता है। अगर हम आपके साथ रिलेशनशिप में तो आप मुझे समझिए, वो मुझे समझे, और हम लोग एक दूसरे को समय दें। और समय अगर 3-4 साल 5 साल का रिलेशनशिप अगर आके ब्रेकअप हो जाता है तो मुझे लग रहा है कि वो जो रिलेशनशिप होता है ना वो हवा में तीर चलाया हुआ होता है। अगर सही तरीके से उस रिलेशनशिप का माहौल एक ठोस नींव पे, एक पिलर पे बनाया जाए ना तो वो घर भी बहुत लंबा होता है और लंबे टाइम तक चलता है। चांद तारे दिखाने की बात करते हैं आज के युवा लोग और बाद में सारा कुछ खत्म हो जाता है। रेत में हवा का महल बना देते हैं, बालू पे ही घर बना देंगे, हवा में घर बना देंगे, बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं। लेकिन जब सच्चाई आती है ना सामने तो सारा का सारा वही ध्वस्त हो जाता है। तो मैटर वहीं से खराब होने लगता है। मैं तो बता ही रहा हूँ कि स्कूल कॉलेज से स्टार्ट हुआ, ओयो में जाके खत्म हुआ। अब इसके बाद कोई बोलने का बात ही नहीं है। वही ये साले जो भड़वे ओयो वाले हैं ना, जो भी ओयो का मालिक है, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि ओयो ही बंद होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया में। ओयो जो है ना सर, एक तरफ आप कह रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ओयो बंद हो जाना भाई, चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आपको कौन कौन अधिकार दिया है कि आप बिना शादी के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहिए? अधिकार है सर, वहां तक पहुंच जाइए, अधिकार है, वहां तक पहुंच जाइए जहाँ से अधिकार बिखरा तो होता मिला है। हुआ है सर। वहाँ कौन कौन पेरेंट्स आजादी देते हैं भाई अपने बच्चे को? पेरेंट्स से ज्यादा आपका तवज्जो है क्या? पेरेंट्स आजादी नहीं देते हैं, तो लेकिन पेरेंट्स जब आजादी नहीं लेकिन देते हैं तो सभी फिर लेकिन उनके उन्हें मिला हुआ है उनके सर। भावनाओं को हमें आहत करके उनके बात को टाल के हमको जाने का अधिकार कौन दिया है? कोई भी एक सभ्य फैमिली में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलेगा कि आप जाओ ओयो में जो करना है वो करो? बोलेगा क्या? नहीं करेगा। तो हमको काम वैसा क्यों करें भाई जिस वजह से बिखरा होता है? अगर हमारा हमारा किसी के साथ प्यार है तो हम बात करेंगे अपने फैमिली में कि भाई मेरा इस लड़की के साथ अफेयर है, हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं या ऐसा लग रहा है। फैमिली एक्सेप्ट करता है तो सर बात करते क्यों नहीं है? तो अब तो लोग बात करते वैसे लोग जाने ना, वैसे लोग जाने ना, क्योंकि उनको ओयो में जाके सारा कुछ खत्म करना होता है। वो लोग बात क्या करेंगे? क्योंकि उनकी जो नींव होती है ना प्यार की, वो हवा में बनाई हुई होती है। उनका अगर ठोस एक मजबूत पिलर पे नींव बना रहता है उनका मकान, तो गिरता ही नहीं कभी। भूकंप क्या, कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए वो मकान नहीं गिरेगा। लेकिन हवा में अगर तीर बना के कोई महल बना रहा है ना तो गिरना ही है। वैसा ही होता है, कॉलेज में स्टार्ट ओयो में जाके गिर जाता है। तो ओयो ही बंद होना चाहिए। जाके आप टर्म पॉलिसी पढ़िएगा, उसमें लिखा रहता है अनमैरिड कपल अलाउड। मतलब अनमैरिड कपल अलाउड। अनमैरिड कपल कोई भी वयस्क 18 प्लस के लोग उसमें जाके क्या कर सकते हैं? जाहिर सी बात है ना कि अगर इंसान के अंदर अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस है, उस चीज़ को अगर निकाल दिया जाए तो वो भी जानवर के ही तरह रिएक्ट करने लगेंगे। तो मानव की एक सहज प्रवृत्ति है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैसे वैसे ओयो को बना दिया जाए जिससे साला सभ्यता संस्कृति पर असर पड़ जाए। ये अमेरिका नहीं है ना जी, ये इंडिया है। सभ्यता संस्कृति है, यहाँ पे अगर कुछ भी हो रहा है तो पेरेंट्स की सहमति से ही कुछ होना चाहिए। मैं इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ। तो आप बात कीजिए ना, अगर आपको प्यार मोहब्बत हो गया तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए कि हमारा लव अफेयर चल रहा है, मेरा वहाँ पे बात कीजिए और करवा दीजिए। और अगर वो लोग पेरेंट्स से एग्री नहीं करते पहले, तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोचता है। अगर उसको लग रहा है कि नहीं मेरा बेटा यहाँ पे सेफ नहीं है तो उसको रिजेक्ट करेगा। तो आप भी मान लीजिए ना इस चीज़ को। कौन अधिकार दिया है भाई? 18 साल 20 साल आपको कोई अपने घर में होटल है क्या माँ बाप के घर में? 18 साल 20 साल 22 साल आपको होटल में कोई खाना खिलाएगा, इसके बाद बोलेगा 22 साल का हो गई और हो गया तो तुम जाओ, भाग जाओ, ओयो में कर्म कांड करो और निकल जाओ। कल के डेट में मेरे ऊपर भी समाज वाला उंगली उठाए। अब सोचे हैं कि वैसा माँ बाप कैसे समाज में जीता है? चलता है तो जो पूरा तरह के जितने भी लोग होते हैं उनके ऊपर थूकते हैं कि आपकी बेटी उसके साथ भाग गई, आपका बेटा कौन सा कर्म कांड कर दिया। तो बच्चे सर अमूमन ये इल्जाम बेटियों पर आता है, बेटों पर नहीं आता। बेटों हालांकि पर भी नहीं आता नहीं है, सर, नहीं आता है। बेटों पर भी हालांकि आता है। जब आज तक मैंने अगर जहाँ भी केस सुना है ना तो किसी भी गांव में या किसी भी शहर में अगर लड़की दो प्रेमी जोड़े अगर भाग के शादी करते हैं तो हमने अमूमन तौर पे यही सुना है कि लड़की भाग गई है। ये कभी नहीं सुना हमने कि लड़का भाग गया, क्योंकि भगा तो लड़का भी सर सकता है मैं ना। बता रहा हूँ ना, जहाँ तक भागने और भगाने की बात है ना, तो के शादी करने वाले लोगों की संख्या, सक्सेस होने वालों में उनकी संख्या कम होती है। 10% ही लोग सक्सेस होते हैं। 90% लोग को क्या होता है पता है? सबसे पहले तो समाज से दूर, फैमिली भी उनको नेगेटिव करके निकल जाती है। आपने सुना होगा अभी एक किसी की लड़की चली गई थी उस तरह का कोई कांड करके, और उसके जीते जी उसके पेरेंट्स उसका पूरा श्राद्ध कर दिए कि हमारी बेटी मर गई। तो क्यों हम ऐसे सब चीज़ों को क्यों बढ़ावा देते हैं? तो आप प्यार मोहब्बत सब कुछ कीजिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि बॉन्डिंग में रहिए, एक दूसरे को के साथ रहिए और डिस्टेंस बना के रहिएगा ना, तो मुझे लग रहा होगा कि जो भी ऐसा इंसिडेंट हो रहा है ये चीज़ नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से हमें बचने की जरूरत है, हमें नहीं, हम सबको बचने की जरूरत है, जो भी 18 प्लस है वैसे लोगों को। और ये भणवे जो ओयो खोल के बैठे हुए हैं ना, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि हमारा अगर आवाज़ आप तक पहुँच रहा है तो प्लीज़ ऐसे सब संस्थान को, ऐसे सब जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना ओयो
प्रोवाइड करने वाले वैसे सारे चीज़ों को बंद करके हटा दिया जाए इंडिया से, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता संस्कृति पे बहुत ही नेगेटिव असर पड़ रहा है। देखने के लिए और हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।